हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में आगे राजस्थान बोर्ड का पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं आगे। और राजस्थान बोर्ड पेपर 2019, राजस्थान बोर्ड पेपर कौन सा है 2019, और उसका सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आते हैं, दो नंबर्स के, उसी पे हम बात करेंगे। तो सेक्शन बी की हम बात कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड पेपर 2019 पे। तो इसका जो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको कोई फंक्शन दे रहा है एफ एक्स, जिसकी वैल्यू है x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, और कह रहा है कि फाइंड कीजिए, देन फाइंड, एक वैल्यू आपको बतानी है इसमें, f बड़ा ब्रैकेट है, फिर f है, और फिर मजला कोष्टक आपका, और फिर एफ एक्स है। कह रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो, ये आपको निकालना f और फिर अंदर क्या लिखा है एफ एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें बार बार f या g जो लिखता है, तो सबसे पहले आप अंदर वाला जो फंक्शन जिसमें एफ एक्स लिखा है उसमें आप वैल्यू भर दें, क्योंकि एफ एक्स का तो हमें पता है ये, तो बार वाला f रह जाएगा, बड़ा ब्रैकेट, फिर ये f आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा मजला कोष्टक। तो अब यहाँ हम एफ एक्स का मान रख देंगे इसमें सबसे पहले। तो एफ एक्स हमें कितना दिया अगले ने, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, ये दिया है। अब देखो ये क्या बन गया एफ एक्स, ये पूरा आप क्या समझें, इस पूरे को आप एक्स समझें, पूरे को क्या समझें एक्स समझें। और देखो फंक्शन एफ के अंदर जब भी आप एक्स डालते हो, किसी भी फंक्शन एफ के अंदर क्या डालते हो एक्स, तो एफ कैसे अप्लाई होता है, न्यूमरेटर में ऊपर एक्स में से 3 घट जाता है और नीचे एक्स में 1 जुड़ जाता है। तो ये पूरी वैल्यू आपकी किसकी है, एक्स की है, पूरी वैल्यू किसकी है एक्स की। तो जब आप इस पे ये एफ एक्स अप्लाई करोगे तो इसमें पूरे में ऊपर तो 3 घटेगा और नीचे 1 जुड़ेगा, ये पूरा एक्स समझें आप। तो इस पे जब आप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो बार वाला देखो एफ तो आपके पास है ही भाई, हम इस पे लगा रहे हैं एफ एक्स, तो ये पूरा एक्स है। तो एक्स में कितना घटेगा, ऊपर देखो एक्स में कितना घट रहा है यहाँ 3, तो एक्स की जगह कौन है एक्स, ये पूरा मान एक्स कौन है, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 और माइनस 3 अपॉन में नीचे एक्स में क्या जुड़ेगा 1, तो एक्स कौन है एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1। देखो हमने वही किया, ऊपर 3 घट रहा था 3 घटाया, नीचे 1 जुड़ रहा था 1 जोड़ा है, और यहाँ क्या लिखे थे x, और x के नाम पे कौन आपके पास आज के दिन x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, ये पूरी वैल्यू x की है, तो यहाँ उठा के रख देनी है आपको बस। अब इसको पहले हम एक बार ये फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो ऊपर एलसीएम कितना आएगा x प्लस 1, नीचे क्योंकि ये इसका एलसीएम और ये वैल्यू सेम है तो आपका न्यूमरेटर सेम आ जाएगा x माइनस 3, और यहाँ माइनस 3 इससे गुणा हो जाएगा तो माइनस के 3x और माइनस 3। ऐसे ही नीचे भी एलसीएम कितना आने वाला है x प्लस 1, तो x प्लस 1 आ गया तो x माइनस 3 आ जाएगा, ये तो प्लस 1 इसको इससे गुणा करेंगे तो x प्लस 1, यानी x प्लस 1 को किससे गुणा किया 1 से, तो x प्लस 1 ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा भाई, माइनस 3 हो जाएंगे माइनस 6, और x में से 3x घटाओगे तो माइनस के 2x और माइनस के 6 अपॉन x और x जुड़ के कितने हो जाएंगे 2x, और 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस के 2। ठीक है भाई। तो इसमें एक तो अपना कॉमन क्या आ रहा है ऊपर, चलो इधर लिख देता हूँ मैं, आगे कितना कॉमन आ रहा है फंक्शन में, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है 2, तो कितना बच जाएगा माइनस x और माइनस के 3, और नीचे से भी 2 कॉमन ले लें तो कितना बच जाएगा x माइनस 1, 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल। और चाहो तो आप कैलकुलेशन को आसान बना सकते हो, यहाँ से अगर हम माइनस दोनों से कॉमन ले लें तो x प्लस 3 दोनों प्लस के, और उस माइनस को नीचे वाली वैल्यू से कर दें तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस x। न्यूमरेटर से हमने माइनस कॉमन लिया और डिनोमिनेटर से क्या कर दिया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, या दोनों इससे भी माइनस लिया इससे भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब इस पे ये फंक्शन अप्लाई कर दो। तो आज के लिए आपका ये पूरा x है, पूरा x है, तो ऊपर x लिखेंगे, देखो यहाँ x लिखा है, तो x प्लस 3 अपॉन 1 माइनस x, इसमें से कितना घटाने हैं आपको 3। ऐसे ही नीचे क्या लिखा है वही x पहले, और उसमें कितना जोड़ना है 1। देखो इस x की जगह, इस फंक्शन में इस x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है आपको, क्योंकि आज के दिन x यही है एफ एक्स,
अब फिर से वही क्या लेना है इसको, आपको एलसीएम ऊपर कितना आया 1 माइनस एक्स, तो x प्लस 3 आ जाएगा पहले तो आपका, -3 को 1 से करोगे तो -3 और -x से करोगे तो प्लस के 3x। ऐसे यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस एक्स, तो x प्लस 3 तो आ जाएगा सेम, 1 को इससे गुणा करोगे तो 1 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3 से 3 कैंसिल, x और 3x जुड़ के कितने हो गए 4x, और यहाँ x से x कैंसिल, ये भी 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई x। इसमें बस आपको ये फंक्शन अप्लाई करना आना चाहिए, ये पूरा मान x का है तो इसको उठा के आप जब f(x) अप्लाई करें तो इस x की जगह लिख दें ऊपर नीचे, और ऊपर -3 घट रहा है नीचे एक जुड़ रहा है, फिर एलसीएम लें सोल्व करें फिर लगा दें, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 का, मैट्रिक्स वाले चैप्टर से है ये आपका आव्यू। इसमें आपको एक तो आव्यू ए दी है जिसमें 2 3 -1 और 4, एक आव्यू बी दी है इसमें 1 -1 2 और 5, और अगला प्रूफ क्या मांग रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले अगर हम एलएचएस पे नज़र डालें तो ए बी का ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए ए बी, फिर उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना है, बस हमें इतना सही। तो पहले हमें ए बी निकालना है एक बार, तो सबसे पहले हम क्या निकालें ए बी, तो ए बी का मतलब ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है बस आपको, तो पहले ए लिख लेते हैं इंटू बी, 1 -1 2 5, तो देखो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, पहली रो पहला कॉलम, ये पहला कॉलम ऐसे और इधर से पहली रो ऐसे ये वाली, तो देखो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा जाके 1 से, 3 किससे होगा 2 से, जब 2 को 1 से करोगे तो कितना आएगा 2, 3 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 6। अब यहीं पहली रो किससे होगी दूसरे कॉलम से, यानी 2 किससे गुणा होगा -1 से तो -2, 3 किससे गुणा होगा 5 से, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे 15। अब आगे और कोई वैल्यू है ही नहीं। अब दूसरी रो पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम, तो पहली रो में देखो -1 किससे गुणा होगा 1 से, तो -1, और ये 4 किससे होगा देखो पहला मान इससे दूसरा इससे, तो 4 2 से होगा तो 8। ऐसे ही अब इस कॉलम से तो -1 से होगा तो +1, 4 किससे होगा 5 से, तो कितना हो जाएगा ये 20। तो कितना आ जाएगा ये भी आपके पास, ये हो गया 8, ये हो गया 13, ये हो गया 7 और ये हो गया 21। ये तो क्या आ गया ए बी। दूसरा हमें इसकी एलएचएस साइड ले लें, क्या ले लें एलएचएस साइड, तो एलएचएस साइड क्या है ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी कितना है अभी अपने पास 8 13 7 और 21, इसका क्या करना है ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब जैसे ये पहली 8 और 13 क्या है पहली पंक्ति पहली रो है, इसको कॉलम है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहली रो को पहला कॉलम बना दो, या तो रो को कॉलम में बदलो या कॉलम को रो में बदलो। अब ये दूसरी है 7 21, तो इसको 7 और 21 ऐसे लिख देंगे, इसको हम इक्वेशन 1 कह दें एक बार। दूसरा आरएचएस साइड देखते हैं इसकी कितनी है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज, तो बी तो ये है ये वाले आव्यूह, इसका ट्रांसपोज तो पहली रो क्या है 1 -1, तो इसका पहला स्तंभ बना दो 1 -1, दूसरी क्या है 2 5, तो इसका 2 5, तो ये तो आ गया बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ए में पहली रो क्या है 2 3, तो इसका पहला कॉलम बनेगा 2 3 और ये -1 है 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो भैया, पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो ये पहला कॉलम, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना, तो 1 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 को 3 से करोगे तो 6, पहली रो को अब दूसरे से, 1 को -1 से करोगे तो -1, 2 को 4 से करोगे तो 8, दूसरी रो
पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। तो -1 को 2 से करोगे तो -2, 5 को 3 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। -1 को -1 से करोगे तो +1 और 5 को 4 से करोगे तो 20। तो कितनी वैल्यू आ गई है 8, ये आ गया 7, ये आ गया 13 और ये 21। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से LHS बराबर क्या आ जाएगा आपका RHS हो जाएगा। LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपको बस ट्रांसपोज इसमें निकालना है और मल्टीप्लाई करनी है। अगला जो क्वेश्चन है 13 का 6 के चैप्टर से है ये आपका, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाले से। तो इसमें भी कंटिन्यूटी पे ही पूछा है और इस बार जो क्वेश्चन आया है सबसे ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो 13 के क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया है f(x) sin x अपॉन x प्लस है cos x और यहाँ दिया है k। ये फंक्शन आप तभी लेंगे जब x = नॉट 0 और ये फंक्शन कब लेंगे x = 0। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस यानी सतत है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी k की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है, इस k की वैल्यू बतानी है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कहे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, सतत है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है और कितने पे कंटिन्यूअस है 0 पे, x = 0 पे। इसका मतलब आपको ये वैल्यू दे रहा है, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि अगर फंक्शन कोई कंटिन्यूअस है 0 पे तो f0 = होगा f0 + 0 और = होगा f0 - 0। तो तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी, ये RHL है, ये HL है और ये फंक्शन ऑफ वैल्यू है एट x = 0 पे। तो ये तीनों बराबर होंगे। तो इस स्थिति में आप केवल 2 ही मान निकाल लें, तीनों की जरूरतें नहीं है, तीनों की जरूरतें नहीं पड़ेगी, कोई 2 वैल्यूज आप निकाल लें। तो पहले हम f0 निकालेंगे। तो सबसे पहले 0 पे फंक्शन क्या है, f(x) = कितना है k, और जैसे ही हम x की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे तब भी कितना आने वाला है k, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, कुछ भी पुट करें वही वैल्यू रहेगी आपकी k ही आएगी, क्योंकि इधर इसमें x है भी नहीं। तो कितना आ जाएगा k। दूसरा हम क्या निकाल लें, इसकी RHL निकाल लें, केवल RHL एट x = 0। और इस स्थिति में आपका जो फंक्शन है, क्योंकि RHL और LHL यानी दाईं सीमा और बाईं सीमा, ये कौन सी सीमा आपकी दाईं सीमा के लिए बात कर रहे हैं भैया, दोनों के लिए फंक्शन कौन है sin x अपॉन x प्लस cos x। दोनों ही स्थितियों में ये फंक्शन है आपका sin x अपॉन x प्लस cos x, क्योंकि x = नॉट 0 पे आप यही लेंगे। तो x से थोड़ा सा छोटा मान जाएंगे तो हम LHL बोलते हैं और थोड़ा सा बड़ा जाएंगे तो RHL, क्योंकि x कितना है यहाँ 0, तो 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी तो LHL और बड़ी होगी तो RHL हम लेंगे। तो यहाँ तो हम क्या निकाल रहे हैं RHL। तो f0 + 0 = आप क्या लिखोगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 + h, ये नोटेशन होता है भाई RHL का, f0 + 0। ये कितने पे निकाल रहे हो आप, यहाँ क्या था h, और h की जगह हमने पहले ही लिमिट 0 लगा दी। यहाँ पे क्या लिखते हैं जिस पे आपको निकालना, आज के दिन हम किस पे निकाल रहे हैं 0 पे। 0 + h का मतलब क्या होता है h, तो यानी ये बना f(h), यहाँ क्या लिखा है x, इस x को हमें किस में पलटना है h में, तो इस x की जगह हम क्या लिखने वाले हैं अब h। तो यहाँ भी इस x की जगह h, यहाँ भी h और यहाँ भी h। तो वैल्यू कितनी बन जाएगी अपनी, लिमिट s टेंड्स टू 0। तो इस सब पे h लगा देंगे भाई आप, sin h अपॉन h प्लस cos h। अलग अलग लिमिट कर दें, लिमिट s टेंड्स टू 0 तो कितना हो जाएगा sin h अपॉन h प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 cos h। तो स्टैंडर्ड लिमिट से यानी मानक सीमा से मान कितना होता है 1, सीधा लिमिट से, प्लस cos h जैसे आप लगाओगे तो cos 0 पे कितना होता है 1, और 1 और 1 कितना हो गया 2। तो आपको पता है कि f0 की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे k, और इसकी कितनी आई 2, इसका मतलब k बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप लिख देंगे वी नो डेट f0 = f0 + 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन आपका 14 का, जो इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से आपका 9 से।
और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा है आपसे 2 नंबर में, तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1/cos स्क्वायर 3x + 2, ये क्वेश्चन आपका है। तो इसको करने के 2-3 तरीके हैं। मैंने पुट करने के फंडे बताए, आप मेरे इंटीग्रेशन वाले जो वीडियो हैं उसमें देख सकते हैं कि मैंने कहा था cos स्क्वायर x जब तक लिखा होता है तब तक वो हमें खूबसूरत लगता है, परंतु उस x में जब जब चेंज करता है हम उसी को पुट करते हैं। तो एक तो आप पुट वाले रास्ते से जा सकते हैं, दूसरा आप इसको चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं। हम 1/cos स्क्वायर कितना होता है, अगर हम बात करें तो कितना होता है, sec स्क्वायर 3x + 2 इंटू dx। ऊपर ले जाएंगे तो किस में पलट जाएगा, ये sec स्क्वायर x में। तो हमें पुट किसको करना है यहाँ पे, 3x + 2 को क्या मान लें एक बार के लिए, t। और जिसको भी हम पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी अवकलन करते हैं। तो 3x का 3 होता है +2 का 0, तो यानी टोटल इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आने वाला, केवल 3 आने वाला है इंटू dx। और t का कितना हो जाएगा, dt। जो भी डिफ्रेंशिएशन आए उसको dx से मल्टीप्लाई करें, t की जगह dt लिख दें। तो dx बराबर कितना आ जाएगा, dt/3। तो 1/3 हम बाहर भेज देंगे अभी, sec स्क्वायर t और dt। देखो इसको तो हमने t माना था तो यहाँ क्या लिख दिया, sec स्क्वायर t। और इस dx की जगह क्या लिखा, dt/3, तो 3 बाहर आ गया। तो 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर है। sec स्क्वायर का कितना होता है, tan t + c, और tan t यानी t आपको किसको कहा था, 3x + 2। चाहते तो हम इससे ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते थे, परंतु आपको 2 नंबर में पूछा इसलिए आप पुट करके 1-2 स्टेप बना दें अगले को, ताकि नंबर नहीं काटे। क्वेश्चन नंबर 15 का है आपका, वेक्टर वाले चैप्टर से है 13 में। इसमें किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड दी हैं, यानी 2 भुजाएं सदिश, जिसको हम मान रहे हैं, एक को a नाम दे रहे हैं i कैप + 2j + 2k कैप। दूसरा b वेक्टर मान लें, दूसरी साइड को हम b वेक्टर कह रहे हैं, 3i - 2j + k कैप। और क्या पूछ रहा है अगला, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो हमें पता है 1/2 इंटू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ये होता है भाई। और केवल क्षेत्रफल पूछ रहा है, सदिश क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, इसलिए आप इसका मैग्नीट्यूड लें। यहाँ पे क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो आपको क्या निकालना, केवल पूरी कहानी में a क्रॉस b। और जब भी हम 2 वेक्टर का यानी 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी सदिश गुणनफल निकालते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं, तो किससे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। तो a क्रॉस b डिटर्मिनेंट से निकालेंगे तो पहली रो अपनी फिक्स होती है i कैप, j कैप और k कैप। पहले यहाँ a लिखा तो a के कोफिशिएंट लिखेंगे, कोफिशिएंट का मतलब उनके गुणांक, यानी i j कैप के गुणांक लिखेंगे। i j कैप के क्या लिखेंगे, गुणांक। तो यहाँ i कैप का गुणांक कितना है, 1, फिर कितना j का 2 और k का भी 2। देखो यहाँ 1 लिखा नहीं है, इंटू में 1 है इसके, यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ कितना i का 3 -2 और 1। तो यहाँ से a क्रॉस b कितना आ जाएगा, पहले i कैप के अकॉर्डिंग, तो ये आपकी रो और ये कॉलम छूट जाएगा। तो ये इधर वाला 2/2 का बचेगा, ये वाला। तो ये इससे गुणा होगा भाई, 2 को 1 से गुणा करोगे 2, और इससे गुणा करोगे तो -4, और एक माइनस फॉर्मूले से होता है इसलिए +4 बन जाएगा। तो ये -4 फॉर्मूले से प्लस हो जाएगा। फिर अगला माइनस है j कैप, प्लस माइनस प्लस इस हिसाब से लेते हैं, डिटर्मिनेंट के रूल हैं, आप उस चैप्टर में देख सकते हैं, पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ माइनस आएगा तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छूट जाएगा। तो 1 गुणा होगा 1 से तो 1, 2 होगा तो -6, 3 किससे गुणा होगा, 2 से, प्लस k कैप लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो छूटेगी। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2, और ये 3 को 6 से गुणा 3 को 2 से गुणा करेंगे, सॉरी कितना आ जाएगा, -6, 1 2 2 3 -2 1, k कैप तो -2 और -6 हो जाएगा। तो एक क्रॉस b कितना आ गया आपके पास, टोटल 4 और 2 6 i कैप, माइनस प्लस 5 j कैप, और ये कितने हो जाएंगे, -8 k कैप।
अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। तो कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम रूट के अंदर क्या करते हैं, आई जे कैप के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा अभी, 6 का 36, 5 का 25 और 8 का 64। तो ये 100 और जुड़ के कितना हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा 125। तो आप यहाँ वैल्यू रख दें अभी। एक क्रॉस भी कितना आ जाएगा, रूट में 125/2। तो 125 को आप कितना लिख सकते हो, फैक्टर कर लें, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5√5/2। ठीक है, यूनिट आपका एरिया का स्क्वायर आ जाएगा, मात्रक लगाना चाहें तो आप। तो 5 क्वेश्चंस हमने किए हैं सेक्शन बी के, और सभी आसान क्वेश्चंस हैं आपके। आप सभी का धन्यवाद।